आप मेरे प्रिय राम भक्तों, राम भगवान की आप पर असीम कृपा बनी रहे। मित्रों, अरण्य कांड के लास्ट की कड़ियाँ चल रही है। उसमें अपने लास्ट वाली जो भाग था उसमें कबंध के वध के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी और कबंध राक्षस द्वारा राम भगवान को जानकारी दी गई कि वो आगे पंपासर सरोवर पहुँचे और वहाँ से उनको आगे की सूचना मिलेगी। राजा सुग्रीव के बारे में बताया कि वो उनसे मित्रता करे और उनकी सहायता से माता सीता की खोज करे। आज हम अरण्य कांड के लास्ट कड़ी में जानेंगे कि भगवान राम लक्ष्मण के सहित शबरी के आश्रम में कैसे पहुँचे। उस कथा को हम जानते हैं। कथा आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, तदंतर दोनों भाई कबंध के बताए अनुसार सुग्रीव से मिलने के उद्देश्य से पंपा नामक पुष्करणी के पश्चिम तट पर पहुंचे। उन्होंने वहां शबरी के रमणीय आश्रम को देखा। शबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उसने राम लक्ष्मण का अपने आश्रम में पाद्य अर्घ्य आदि से यथोचित सत्कार और पूजन किया। रामचंद्र ने शबरी से पूछा, हे तपस्विनी, तुम्हारी तपस्या में किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा तो नहीं पड़ती? कोई राक्षस आदि तुम्हें कष्ट तो नहीं देते? राम के स्नेह युक्त शब्द सुनकर श्रद्धा वृद्धा शबरी हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मेरे इस आश्रम में आपके पधारने से मेरी संपूर्ण तपस्या सफल हो गई। मेरे गुरुदेव तो उसी दिन वैकुंठवासी हो गए थे जिस दिन आप चित्रकूट में पधारे थे। अपनी अंतिम समय में उन्होंने ही आपके विषय में मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि मेरे आश्रम में आपके अतिथि रूप में आने के पश्चात आपके दर्शन करने के मैं श्रेष्ठ एवं अक्षय लोकों में जा पाऊंगी। हे पुरुष सिंह, मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के मीठे और स्वादिष्ट फलों का संचय किया है। कृपया इन्हें ग्रहण कर मुझे कृतार्थ करें। राम के द्वारा शबरी से उनके गुरुजनों के विषय में पूछने पर शबरी ने बताया, हे राम, ये सामने जो सगर वन दिखाई देता है वे मतंग वन है। मेरे गुरुजनों ने एक बार यह विशाल यज्ञ किया था। यद्यपि इस यज्ञ को हुए अनेक वर्ष हो गए, तथापि अभी तक उस यज्ञ के सुगंधित धुएं से संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो रहा है। यज्ञ के पात्र अभी भी यथास्थान रखे हुए हैं। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन की सभी धार्मिक मनोकामनाएं पूरी कर ली है। केवल आपके दर्शनों की अभिलाषा शेष थी, वे आज पूरी हो गई। अतः आप मुझे अनुमति दें कि मैं इस नश्वर शरीर का परित्याग कर उसी लोक में चले जाऊं जिस लोक में मेरे गुरुजन गए हैं। शबरी की अदम्य आध्यात्मिक शक्ति को देखकर राम ने कहा, हे परम तपस्विनी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी करे। रामचंद्र जी का आशीर्वाद पाकर शबरी ने समाधि लगाई और अपने प्राण विसर्जित कर दिए। इसके पश्चात शबरी का अंतिम संस्कार कर दोनों भाई पंपा सरोवर पहुंचे। निकट ही पंपा नदी बह रही थी जिसके तट पर नाना प्रकार के वृक्ष पुष्पों एवं पल्लवों से शोभायमान हो रहे थे। उस स्थान की शोभा को देखकर राम अपना सारा शौक भूल गए। वे सुग्रीव से मिलने की इच्छा से पंपा के किनारे किनारे पुरी की ओर चलने लगी। मित्रों, ये वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड समाप्त हो गया है। हम आगे के कांड के बारे में जानेंगे। तब तक बने रहने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको आगे के वीडियो देखने को मिल सके।